हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगल राजा। हमारे इस लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू टेक्स योर क्रश और उसे इस टेक्स्ट के जरिए आप किस तरह से उसे इंप्रेस भी करते हैं। हालांकि जब आपके क्रश का आपके पास नंबर होता है तो आप उनसे बात करने से पहले इन चीज़ के बारे में सोचते हैं कि किस तरह से स्टार्ट करूँ, किस तरह से मैं उसको इंप्रेस करूँ, क्या चीज़ें बोलूँ, क्या चीज़ें ना बोलूँ। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती क्योंकि ये चीज़ें होती वो आपकी इंप्रेशन बना भी सकती है अगर आप अच्छी तरह से चीज़ें कर लो तो। लेकिन यहाँ पे चांसेस भी होते हैं कि वो आपको इग्नोर भी कर दे और अनलाइक भी कर दे अगर आप यहाँ पे कुछ काम बिगाड़ते हो तो दोस्तों डोंट वरी, मैं आपको एक्जैक्टली बताऊंगा कि आप अपने क्रश को किस तरह से टेक्स्ट के जरिए इंप्रेस कर सकते हो। एक्जैक्टली आपको यहाँ पे क्या चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं। आपने तो अपने क्रश को पसंद कर लिया, आप उसे पसंद करते हो, लेकिन दुनिया में आपका क्रश किसे पसंद करता है इसके बारे में आपको शायद पता ना भी हो। तो यहाँ पे ऐसी सारी चीज़ें करनी है कि आपका क्रश भी आपको पसंद कर लिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसलिए आपको इंटरेस्टिंग पर्सन बनना पड़ेगा, कुछ अलग बनना पड़ेगा। आप में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ताकि रियल में आपका क्रश है वो भी आपको पसंद करे, आपको लाइक करे। तो आप किसी से बात करते हो तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है कि आप किस तरह से सोचते हो, आप कैसे व्यक्ति हो, आपके बारे में क्या चीज़ें है या क्या नहीं। तो यही सारी चीज़ें होती है जो आपको इंटरेस्टिंग बनाती है, यूनिक बनाती है। तो आपको परफेक्टली यहाँ पे काम करना है और इस चीज़ पे ध्यान देना है अपने कन्वर्जन पे कि आप किस तरह से स्टार्ट करते हो, किस तरह से इसको ले जाते हो और किस तरह से फिनिश करते हो। तो इस वीडियो में आपको मैं वो सारी चीज़ें तो बता ही दूंगा कि आपको क्या क्या करना है, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आपको अपने क्रश के साथ टेक्स्ट करते टाइम क्या चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा से लॉन्ग मैसेज ना डालो, क्योंकि कोई भी इंसान इतने लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ना पसंद नहीं करता। कोई भी इंसान होगा वो बोर हो जाएगा, इसीलिए मोस्ट ऑफ लोग होते हैं ऐसे मैसेज को पढ़ते नहीं। आप खुद भी ट्राई कर लो कि आपको भी ऐसे मैसेज अच्छे लगते नहीं लगते। तो किसी को इतने लंबे मैसेज ना लिखो, हमेशा से शॉर्ट में लिखो। हाँ, लेकिन वो मीनिंगफुल होना चाहिए। आपने जो भी शॉर्ट में लिखते हो उसका मीनिंग उसको परफेक्टली समझ में आ जाना चाहिए। दूसरी बात, आपको ये चीज़ के बारे में तो शायद पता ही होगा कि आप उसे कब मैसेज करते हो। हालांकि उसका दिन का जो भी रूटीन हो आपको पता होगा कि वो कहाँ जाती है, क्या करता है, कोई भी हो आपको उनके बारे में पता होता है। तो आपको एग्जैक्टली यही वही टाइम पे वो मैसेज करना चाहिए जब वो फ्री रहती हो या उसे कंफर्टेबल हो आपके साथ बात करने के लिए। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो पहले ये चीज़ की जानकारी लगाए कि कब आप उनसे साथ बात कर सकते हो, क्योंकि वो स्कूल में है, कॉलेज में है, कहीं पे अपनी जॉब पे है। तो इस टाइम पे आपको उसका मैसेज करना गलत होगा और हो सकता है कि आपको उसका रिप्लाई भी ना मिले। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ लगती है कि आप अपने क्रश के साथ पूरे दिन बात करते हो तो वो आपसे जल्दी इंप्रेस हो जाएगी, आपकी इंप्रेशन बढ़ जाएगी। नहीं, ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। आपको यहाँ पे फिक्स टाइम रखना चाहिए कि दिन में आप 1 घंटे, अगर स्टार्टिंग में आपका रिलेशन बन रहा है तो इसे आपको एक टाइम टेबल रखना चाहिए कि आप दिन में 1 घंटे या 2 घंटे उनके साथ बात करो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप दोनों का ही एक दूसरे में इंटरेस्ट बना रहेगा और जो भी चीज़ें धीरे धीरे होती है ना वो कमाल की होती है। इसलिए डायरेक्टली छलांग मत लगाओ। बहुत सारे लोग होते हैं कि पूरे दिन बात करते हैं, ये बहुत ही गलत चीज़ होती है, क्योंकि धीरे धीरे एक दोनों को सब एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान जाते हैं और एक दूसरे से इंटरेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमेशा से इंटरेस्टिंग बनने के लिए मैं आपको ये चीज़ भी कहता हूँ कि पूरे दिन उनसे बात ना करो। 1 घंटा 2 घंटा बहुत मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन 1 और 2 घंटे में आपको इस तरह से बात करनी है दोस्तों कि आपका जो क्रश है वो भी आपको लाइक करने लगे। तो बात करते हैं कि कन्वर्जन को स्टार्ट किस तरह से करें। तो हमेशा से मेरा बेस्ट आइडिया यही रहा है कि आप जब भी अपना पहला मैसेज डालो तो आपको यही कहना है, हाय व्हाट आर यू डूइंग। आप जब ये सिंपल सा मैसेज उनसे डालोगे तो इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन जब आप ये पूछोगे तो एक्जैक्टली वो आपको कोई भी रिप्लाई देगा जो वो कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं फेसबुक पे हूँ, टाइम पास कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, वॉट एवर जो भी होगा उसके बारे में बताएगी। तो आपको एक्जैक्टली इन चीज़ के बारे में भी पता है कि वो कहाँ पे है और क्या कर रही है, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि उसका मूड कैसा है। तो आप कहते हैं कि ये सारी चीज़ें तो आप कर लेते हो, लेकिन रियल में प्रॉब्लम अब शुरू होता है कि आप कन्वर्जन में कभी कभी ये होता है कि आपको समझ में नहीं आता कि उनको क्या बात करे क्या बात नहीं करे। आपका पार्टनर भी आपको सामने से कोई मैसेज नहीं करता तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, लेट हो जाते हो, कई बार मैसेज ही नहीं लिखते, लेकिन आप चाहते हो कि उनके साथ आपको बात करनी है। तो यहाँ पे अच्छा आइडिया है कि क्वेश्चन पूछे। ये हमेशा से इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि आप जब उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे तो सामने वाले इंसान को अपने बारे में जवाब देने में, आंसर देने में बहुत ही अच्छा ही लगेगा। तो आपको कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, सिंपल चीज़ होती है। आप उनकी हॉबीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, आप उनके फेवरेट कलर के बारे में पूछ सकते हैं, आप उनके फेवरेट एक्टर के बारे में पूछ सकते हैं। और ऐसे आंसर देना किस इंसान को अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो जब वो आपको आंसर दे कि मेरा फेवरेट कलर तो वाइट है, तो आपको उस पर भी कोई कॉम्प्लीमेंट करनी है, कोई कमेंट देनी है जो भी आपको अच्छा लगे उनके आपके सिचुएशन के आराम से।
एग्जाम्पल के लिए वो आपको कहता है कि मेरा फेवरेट कलर वाइट है, तो आपको बताना है कि तुम्हें पता है दुनिया में वाइट कलर होता है वो दूसरे कलरों के साथ आसानी से मिल जाता है। इसी तरह से जो इंसान वाइट कलर को पसंद करता है, जिनका फेवरेट कलर वाइट होता है, वो इंसान भी दूसरे लोगों के साथ अच्छी तरह से मिल सकता है। जब आप ये उनको ये चीज़ें बताओगे तो उनको लगेगा कि ये मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है या मेरे बारे में तो ये बहुत ही जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट है। तो आप ऐसी बातें करोगे तो आपका क्रश है वो आपसे आसानी से इंप्रेस होगा। पांचवी चीज होती है कॉम्प्लीमेंट्स। लड़का हो या लड़की, किसी को भी ये चीजें अच्छी लगती है तो कॉम्प्लीमेंट्स आपको अपने क्रश को देना यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनता है। पर आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट देने हैं जो बाकी के लोगों ने नहीं दी होगी, क्योंकि आज तक तो आपके क्रश को बहुत सारे लोग मिले होंगे और उनके ब्यूटी के बारे में, उनके ड्रेसिंग सेंस के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें कही होगी, ऐसी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट दिए होंगे, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। तो आपको ये चीज़ें ढूंढनी है कि मुझको क्या कॉम्प्लीमेंट दूँ। आप कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए जो जेन्युइन भी लगे और आज तक आपको लगे कि लोगों ने इन चीज़ के बारे में उसको जिक्र नहीं किया होगा। ऐसी सारी चीज़ों का आप जिक्र करते हो तो उसके लगेगा कि उनकी कोई ऐसी क्वालिटी है जो सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो। इसलिए उनको ऐसे जेन्युइन और रेयर कॉम्प्लीमेंट होते वो देने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उनकी ब्यूटी के बारे में बात ना करो, उनके काम के बारे में, उनके स्मार्टनेस के बारे में, उनके नेचर के बारे में भी बातें करो। ऐसी कॉम्प्लीमेंट दो जो उनको जेन्युइन में अच्छी लगे। यहाँ पे आपको ये सारी चीजें साबित करनी होगी तुम इस दुनिया में कुछ अलग हो, तुम कुछ खास हो, इसीलिए तो मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ बातें करने। अगर कहीं कई बार ऐसा भी होता है कि आपका क्रश आपको एक क्वेश्चन भी पूछ ले कि तुम मेरे साथ बात करना क्यों पसंद करते हो, तो आपका ये आंसर आपके लिए रेडी होगा कि तुम इस दुनिया में कुछ खास हो, कुछ स्पेशल हो, तुम्हारे साथ बात करना मुझे अच्छा लगता है, मुझे भी पता नहीं है क्यों, लेकिन तुम में कुछ है, कुछ खास है, तुम कुछ स्पेशल हो। छठी चीज होती है उनको हंसाओ। कोई इंसान आपके साथ बात कर रहा है, अपना टाइम दे रहा है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा कि दुनिया में और भी लोग हैं, उनके साथ भी वो फोन करते हैं। इंसान को एंटरटेनमेंट हमेशा से अच्छा लगता है, तो आपको थोड़ा सा नोटी होना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको हंसाना भी पड़ेगा। इसके लिए आपको सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने आप पे जोक्स करो, अपने आप के ऊपर हंसो। और ये भी चीज़ हो सकती है कि आप थोड़ा उनके ऊपर भी हंसो, हाँ, लेकिन उनके ऊपर हंसने पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके ऊपर ऐसे मजाक ना करो ताकि उनको बुरा लगे। आपको तो पता ही होगा कि जो लोग मजाकिया होते हैं, जो हंसते रहते हैं, ऐसे इंसान हर किसी को पसंद होते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी उन्हें हंसाना भी होगा, एंटरटेनमेंट भी करना होगा। और लास्ट बात, आपको अपने कन्वर्जन में हमेशा से इंटरेस्टिंग टॉपिक ही लाने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि वो आपसे इंप्रेस हो, आपके साथ लगातार बातें करेंगे, तो आपको फालतू की चीज़ों को इग्नोर करनी पड़ेगी। अगर आपके पास ऐसे आइडियाज़ नहीं है तब उनके साथ बात ना करो, लेकिन आपके पास हमेशा से इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गए वो अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ये साबित करना पड़ेगा कि आप इंटरेस्टिंग पर्सन हो। तभी तो आपके साथ कोई इंसान बात करेगा, तभी तो वो आपके साथ चैट करेगा, नहीं तो वो आपसे बोर हो जाएगा। हमेशा से आप उनके ऊपर डिपेंड मत रहो, वो आपको बोले और आप उनके आंसर दो। ये सारी चीज़ें आपके पक्ष में आपको ही करनी होगी। तो हमेशा से आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक ढूंढने ही होंगे। वो आपको देखना है कि आप दोनों के बीच में क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती है, क्या ऐसी चीज़ें होगी जो वो पसंद करेगी या पसंद करेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा कि आपको अपने क्रश के साथ किस तरह से बात करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें, और आप मेरे वीडियो चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे लव लाइफ और रिलेशन के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ जो आपकी लव लाइफ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो फिर मिलेंगे कल दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।